बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से बहुत अहम इंकशाफात हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक ट्वीट के जरिए कोहराम मचा दिया है और बिल्ली थैले से जो बाहर आई है इसमें कोई 7 नुकात, 7 तरामीम 27वीं आईनी तरमीम के तहत जो की जा रही हैं कितनी खौफनाक हैं, कितनी तशवीशनाक हैं और कितना जो है वो एक पूरा स्ट्रक्चर हिला देंगी, इस पे बात करेंगे। और इमरान खान, उनका मुस्तकबिल क्या होगा, इस पे भी बात करेंगे हम। उसकी वजह यह है कि 26वीं आईनी तरमीम हो, 27वीं आईनी तरमीम हो, इसके पीछे एक वजह, एक 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 सोच, एक फिक्र, वो इमरान खान जरूर होते हैं। इस पे बात करते हैं तफसील के साथ कि कौन कौन सी तरामीम 27वीं आईनी तरमीम के जरिए की जा रही हैं और हुकूमत का मतमा नजर क्या है, मकसद क्या है, क्या 26वीं आईनी तरमीम में था जो अब जो है वो उसको तब्दील किया जा रहा है और तब्दील किया जाएगा, और कैसे किया जा सकता है, इसके असरात क्या होंगे, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहां जाएगी, अदलिया की आजादी कंप्रोमाइज हो जाएगी तो फिर बचेगा क्या, कैसे सिस्टम चलेगा। हुकूमत ऐसे लग रहा है कि अदलिया को अपने एक मातहत इदारे के तौर पर चलाना चाहती है, जैसे कि सीडीए है, एफआईए है, बाकी इदारे हैं। ऐसे लग रहा है कि हुकूमत मुकम्मल उसको अपने जो मातहत चलाना चाहती है। पहले ही 26वीं आईनी तरमीम पर बहुत बड़े सवालात हैं। 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज है। 3 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर इल्तिमा है। तो हमारी आज की जो वीडियो है उसके 3 सेगमेंट होंगे कि 26वीं आईनी तरमीम का फैसला आज तक न करने के जिम्मेदार कौन है और कैसे स्पेस जो है वो हुकूमत को मिली और अब हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम ला रही है, और 27वीं आईनी तरमीम में क्या है और उसके असरात क्या होंगे, और उसके बाद इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा इस तरमीम के बाद। आपको तफसील के साथ बताते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं 26वीं आईनी तरमीम। 26वीं आईनी तरमीम आई और उसके बाद मामला यह हुआ कि उसको चैलेंज किया गया। ये 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर की दरमियानी रात थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया। सबसे बड़ा जो भयानक किरदार इस पूरे सिनेरियो में, जुडिशल सिस्टम में, अदलिया में, वो काजी फाइज ईसा का है, जो है वो जिसने जब उसके खिलाफ रेफरेंस था तो उस वक्त उसका किरदार और था और उसके बाद उसका भयानक चेहरा जो है वो बज़ाहिर सामने आया। और उसके बाद काजी फाइज ईसा ने मुकम्मल जो सपोर्ट इनडायरेक्टली हुई कि कम से कम हुकूमत को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। और 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर यानी कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट से 4 दिन पहले जो 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली जाती है। जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोका जाता है, जस्टिस मुनीब अख्तर को रोका जाता है और उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। उसके बाद जुडिशियल कमीशन बनता है, यानी बेंचेस होते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मंदोखेल, जमाल खान मंदोखेल आईनी बेंचेस की कमेटी में होते हैं। इन्होंने इनके जब दरखास्तें उनके खिलाफ आ चुकी थी, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें आ चुकी थी और ये लोग बेनिफिशियरी थे उसके, इनको मफाद था, इनके मफादात का टकराव था। इसके बावजूद उस जो तरमीम के खिलाफ दरखास्तें थी उनको ना नवंबर में लगाया गया, ना दिसंबर में लगाया गया, ना जनवरी में लगाया गया, और फरवरी में उसके खिलाफ जो दरखास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई। उनमें नोटिस हो गए और नोटिस होने के बाद भूल गए कि कुछ दरखास्तें भी थी। फिर मखसूस नशिस्तों का केस लग गया। मखसूस नशिस्तों में हुकूमत को फायदा हुआ। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, 26वीं आईनी तरमीम आने के बाद अदालती महाज पे अगर देखा जाए तो अदालती महाज पर जो कुछ हुआ, एग्जेक्टिव खुश है। एग्जेक्टिव के खिलाफ कोई फैसले मतलब मेजर जो केसेस हैं, बड़े केसेस हैं, एग्जेक्टिव के हक में फैसले आ रहे हैं। एग्जेक्टिव यानी कि हुकूमत वक्त, मैं आपको कह रहा हूं, ताकतवर जो कुव्वतें हैं उनके जो वो हक में फैसले, जो वो कोई फैसला खिलाफ नहीं आया, किसी को बुलाया नहीं गया, किसी को परेशानी नहीं हुई। मतलब 26वीं आईनी तरमीम के समरात देखें जो हुकूमत चाह रही थी। और सुप्रीम कोर्ट से भी जो मिलिट्री कोर्ट्स का जो उसको सिविलियंस में ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के वो जो है वो उनको ठीक करार दिया गया, दुरुस्त करार दिया गया, उसको उसके खिलाफ जो अपील है मंजूर कर ली गई।
और उसके बाद जब वो ट्रांसफर जजेस के केस में आप देख लें, उसके बाद मखसूस नशिस्तों के केस में इसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत आने वाले बेंच ने वो केस सुना और वो जजेस मौजूद थे जिन्होंने पहले केस सुना हुआ था। लेकिन क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी थी, इन्होंने केस सुनकर सारी नशिस्तें माले गनीमत की हुकूमत की झोली में डाल दी और हुकूमत जो है वो 2/3 मेजॉरिटी लेकर फिर रही है, जिसके पास बहुत कम नशिस्तें थी। 8 फरवरी इलेक्शंस के बाद बहुत बड़े सवालात थे, सवालिया निशान थे, लेकिन उसके जो वो उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी 2/3 मेजॉरिटी तक पहुंच गए और उसमें यानी कि सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले का बहुत बड़ा किरदार। और फैसला किस पे हुआ? 26वीं तरमीम के तहत हुआ और 26वीं तरमीम वाला केस इसी बेंच ने सुना ही नहीं है और आज तक नहीं सुना। मतलब ये पिछले 2-3 हफ्ते सुना है लेकिन अभी तक इस पॉइंट पे डिसाइड नहीं कर सके जी किसने सुनना है, कैसे सुनना है, किस तरह सुनना है जी। फुल कोर्ट बैठेगी, हाफ कोर्ट बैठेगी जी, आईनी बेंच बैठेगा। मतलब आप केस रोजाना 1.5 घंटा सुनते रहे हैं और अब क्या हुआ है, अब 27वीं आईनी तरमीम भी आ गई है। तो यूं आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद आईनी बेंचेस की कमेटी, उनका बनता था कि वो केस सुनते, फैसला करते, लेकिन नहीं सुना। अब 27वीं आईनी तरमीम का जो अब जिन है वो बोतल से बाहर आ गया है, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। तो इसमें क्या क्या है? एक तो आर्टिकल 243 जो कमांड ऑफ आर्म फोर्सेस की बात करता है, उसमें तरमीम का हुकूमत ने फैसला किया है और उसमें तरमीम के हवाले से ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाज दिया है और इसको भी कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में एड्रेस होना है। इस पर यह कहा गया कि 243 में सिर्फ आईनी कवर देना है या फिर कुछ और नुकात भी हैं। एंकर ने यह सवाल किया तो इस पर बैरिस्टर अकील कहते हैं कि अभी फाइनल नहीं हुआ। फाइनल जो ट्यूनिंग है इसके लिए प्रोसेस है, आगे एक स्टेप भी है। अब देखना यह है कि आगे स्टेप क्या होगा। और यह भी कहा गया कि 1973 के आइन के बाद पहली दफा फील्ड मार्शल का ओहदा जो है वो फील्ड मार्शल वो दिया गया, तो इस वजह से हुकूमत उसको आइन में एड्रेस करना चाहती है। ये आर्टिकल 243 है जिसमें ये जो है वो तरमीम बज़ाहिर जो है वो की जा रही है, जिसके हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी उन्होंने बात की है और उन्होंने ये चीज बाहर लेकर आए हैं। और इसमें तमाम आप ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ किरदार जो हैं उन किरदारों के हवाले से बहुत अहम अमेंडमेंट्स हैं। एक अमेंडमेंट तो मैंने आपको बता दी कि आर्टिकल 243 कमांड ऑफ जो आर्म फोर्सेस की बात करता है, उसमें यह तब्दीली जो की जा रही है। इस तब्दीली से मुतालिक अभी तक भी क्लैरिटी नहीं है कि तब्दीली होगी क्या और किस तनाजुर में होगी। आज का दिन भी बड़ा अहम है। आज के दिन में जो साबिक डिक्टेटर था, आमर था, जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ जो इस दुनिया से अब जा चुके हैं, उसने 3 नवंबर 2007 को मुल्क का आइन मुअत्तल करते हुए बुनियादी इंसानी हुकूक भी मुअत्तल कर दिए थे। आज के दिन ही ये वाकया हुआ था और 3 नवंबर 2022 को साबिक वजीर आजम इमरान खान पर वजीराबाद एहतजाजी मार्च के दरमियान कातलाना हमला हुआ था जिसमें वो जख्मी भी हुए थे। लेकिन आज तक उस वाकये की जो तहकीकात है वो नहीं हो सकी। ये जो मामला है आज की तारीख के हवाले से। अच्छा, आर्टिकल 243 में जो अमेंड किया जा रहा है, एक चीज तो उसमें है और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट और अहम जो तजवीज है वो ये भी बताया जा रहा है कि जो एज है, एक तो आईनी अदालत बनाई जाएगी, दूसरी चीज कि आईनी अदालत अलग होगी। अब वो आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होगी। जो 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा था उसमें तो ये था कि वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर होगी और सुप्रीम कोर्ट उसके मातहत होगी। और जो आईनी अदालत है उसमें ये बताया जा रहा है कि 70 साल एज भी की जा रही है जजेस की। तो अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हुकूमत में जुडिशल कमीशन में अगर आप देखें तो उनका वोट हमेशा तकरीबन हुकूमत के हक में जाता रहा है। फिर जो फैसले आए आईनी बेंच के तकरीबन हुकूमत के हक में, मेजर में 4-5 फैसलों की बात कर रहा हूं। तो इस तनाजुर में देखा जाए तो अमीनुद्दीन खान साहब 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो उनकी रिटायरमेंट से पहले ऐसे लगता है कि ये आ जाएगी और उसके बाद उनको आईनी अदालत का जो है वो हेड भी बनाया जा सकता है। इतना बड़ा आईनी दिमाग है, उनको जरूर बनाए जी, मतलब इतना बड़ा आईनी दिमाग है। और ये भी इसमें अमेंडमेंट करने की जो है वो कोशिश हो रही है। और इसके अलावा जो ट्रांसफर जजेस है, तीसरा बड़ा मामला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस नहीं सुधर रहे ना, वो नई बात ही नहीं मान रहे, बात सुनते नहीं है।
वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करते हैं। वो कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं 5 जज, कभी जो है वो कोई खत लिख देते हैं, कभी रिफॉर्म्स के नाम पर कोई बात करते हैं, खत लिखते हैं, कभी जो है वो जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनकी जो फुल कोर्ट है उसके खिलाफ वोट करते हैं, वो जो रूल्स बने हैं रूल्स के खिलाफ वोट करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें दायर कर देते हैं, ट्रांसफर जजेस वाले मामले को चैलेंज कर देते हैं। नहीं चुप हो रहे ना, खामोश नहीं हो रहे ये जज जो है वो 5। तो इसलिए बज़ाहिर ऐसे लगता है कि उनको सबक सिखाने और खास तौर पर उनको मिसाल बनाने के लिए पूरे मुल्क में, ताकि आइंदा से किसी की जुर्रत ना हो, किसी जज की जुर्रत ना हो कि वो लिख सके कोई खत, कि उस खत के जरिए कि उसको कहीं ना कहीं मुदाखलत का सामना रहा है। तो ट्रांसफर जजेस का बंदोबस्त करने के लिए ट्रांसफर के हवाले से कि उनके जो आर्टिकल 200 में ट्रांसफर का लफ्ज है, उस ट्रांसफर के लफ्ज को उसमें जो कंसेंट है कि उसकी मर्जी लेनी है, कि जज की मर्जी है भी या नहीं है, उस कंसेंट को निकालने का अब जो है वो तैयारी हो रही है। उसको निकाल कर फिर इन जजेस को, किसी को बलोचिस्तान, किसी को सिंध और किसी को पेशावर में तैनात किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। फिर जो आप देख रहे तारिक जहांगीरी, उनको ऑफर हुई कि आप लाहौर हाई कोर्ट चले जाएं, उनको आपको ऑफर हुई कि आप जो है वो लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच बैठ जाएं, आप उनको ऑफर हुई कि आप चीफ जस्टिस बन जाएं, लेकिन निजाम के साथ समझौता कर लें। उन्होंने समझौता नहीं किया, उनको उनकी डिग्री पर सवालात उठना शुरू हुए, तरह तरह की चीजें जो है वो आना शुरू हुई। बहरहाल ट्रांसफर जजेस यानी कि तीसरा मामला जो है वो ट्रांसफर जजेस को भी सबक सिखाने का इंतजाम जो है वो किया जा रहा है। चौथी बात जो है, एनएफसी जो है वो उसमें शेयर की प्रोटेक्शन जो है वो खत्म करने का मंसूबा जो है बनाया जा रहा है, कि जो तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि एनएफसी में एक मखसूस जो आपने एनएफसी में किसी भी सूबे का हिस्सा है उससे कम नहीं कर सकते। तो जो प्रोटेक्शन है उस प्रोटेक्शन को खत्म करने का मंसूबा जो है बनाया जा रहा है। ये चौथी बड़ी और अहम और गैर मामूली जो इसमें तरमीम है, 27वीं आइनी तरमीम के जरिए ये तरमीम करने की हुकूमत ने ठान ली है, हुकूमत ने कोशिश शुरू कर दी है। और इस हवाले से जब 1 नवंबर को बैरिस्टर अकील उनसे पूछा गया कि क्या सूरत हाल है 27वीं तरमीम के हवाले से, उन्होंने कहा अभी तक तो इब्तदाई मसवदा भी तैयार नहीं हुआ। और जो बिलावल भुट्टो जरदारी जिस मीटिंग की बात कर रहे हैं वो 31 अक्टूबर की है, मतलब 31 अक्टूबर को मीटिंग हुई। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत और बिलावल भुट्टो जरदारी उनको कहा जी हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 27वीं तरमीम में हमारी हिमायत करें। तो 1 नवंबर को बैरिस्टर अकील जो वजारत कानून जहां से ड्राफ्ट बनता है, देखता है, एडिट होता है, सारी चीजें फाइनलाइज होती हैं, वो कह रहे हैं अभी तक तो इब्तदाई ड्राफ्ट भी नहीं बना। तो हालत ये है कि इब्तदाई ड्राफ्ट भी नहीं बना और आप जो है वो तरमीम लेकर चल पड़े हैं और तरमीम लाने का आपने जो है वो इंतजाम शुरू कर दिया है। तो एनएफसी जो है उसमें शेयर यानी कि 18वीं तरमीम की छेड़छाड़ भी इसमें होगी, जिसके हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी हो, आसिफ अली जरदारी हो, पीपल्स पार्टी हो, रजा रुबानी हो, सारे बड़ा क्रेडिट लेते रहे हैं। और इसके बाद इसमें तालीम और आबादी की जो मनसूबाबंदी है वो भी मरकज यानी कि सूबों से मरकज की तरफ जो वापसी, उसकी तरमीम भी हुकूमत करना चाह रही है। तो ये भी 18वीं तरमीम का हिस्सा है। इसमें भी हुकूमत जो है वो चाह रही है कि 18वीं तरमीम जो है वो इसमें की जाए। ये पॉइंट नंबर है 6 और आखिरी जो पॉइंट नंबर 5 है कि ये हुकूमत की तरमीम करना चाहिए। छठा जो पॉइंट है वो मजिस्ट्रेट का जो निज़ाम है वो बहाल हुकूमत करना चाह रही है। और 7वां और अहम पॉइंट ये भी है कि जो ईसीपी यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मामला है उस पर जी डेडलॉक खत्म करने के लिए जो है वो आईनी तरमीम हुकूमत करना चाह रही है। यानी कि पहले ये तरीकाकार है कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा बैठे हुए हैं, जिन पर बहुत बड़ा धब्बा है 8 फरवरी इलेक्शंस का, वो 26 जनवरी को रिटायर हो चुके हैं और आज है 3 नवंबर, आज तक वो बैठे हुए हैं, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में लिखा गया था कि जब तक कि नया नहीं आएगा तब तक वो बैठेंगे, तो इसलिए वो बैठे हुए हैं। अब वैसे तो प्राइम मिनिस्टर ने चीफ जो अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद तैनात करना होता है, वो अब लगता है कि उसमें भी तरमीम करने जा रहे हैं कि इसका तरमीम कर दें, इसमें ये सारा इख्तियार जो है वो किसी और को दे दें, वज़ीर आज़म रख ले, वज़ीर आज़म सिफारिश करे, सदर लगा दे और जो है वो उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती भी हुकूमतों की मर्जी से हो, ताकि कल इलेक्शन हो तो मजीद उनको सहूलत भी मिल सके। तो ये 7 किस्म की तरामीम है जो करने जा रहे हैं और हुकूमत हिलने को है,
पूरा स्ट्रक्चर हिलाने को है, अदलिया को खासतौर पर मातहत इदारा बनाने को है। आखिरी जो हमारा, मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा। अच्छा, इमरान खान साहब के केसेस पहले भी नहीं लग रहे, 26वीं आईनी तरमीम आई, ट्रांसफर जजेस आए, और यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अदलिया में केसेस का सामना करके जेल से बाहर आने का रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा बज़ाहिर। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहले हम कहते थे, पहले हम इंडिपेंडेंट जजेस भी थे, उनके सामने केस भी लगते थे, और वो स्याह को स्याह और सफेद को सफेद कहते थे। अब तो रवाज स्याह को जब वो सफेद कहने का और सफेद को स्याह कहने का रवाज है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अदलिया के महाज से इमरान खान अपने केसेस लड़के, अच्छा लड़ना चाहते हैं लेकिन सुनेगा को केस तब ना, ये 190 मिलियन बॉन्ड ही सुन ले आप। 17 जनवरी से लेकर आज 3 नवंबर तक जीरो पे खड़ा है, केस ही नहीं लगता। मतलब केस सुना जाना तो बहुत आगे आगे की बात है, केस लगता ही नहीं है। मतलब केस नहीं, क्यों नहीं लग रहा, कोई पता नहीं, केस नहीं लग रहा। ठीक है, तो अदालती महाज बंद पड़ा है और मजीद अदालती महाज अब सुकड़ जाएगा। अब जो है वो मतलब बहुत क्या कहना उस पर, अदालती महाज से बहुत जल्दी रिलीफ नहीं मिलने वाला। अब सियासी महाज, पॉलिटिकल महाज पे भी वो ऐसी ऐसी तरमीम और चीजें ला रहे हैं कि ये सिस्टम चलता रहे, ये निजाम चलता रहे, ये निजाम रुकेगा नहीं, क्योंकि तरमीम ला रहे हैं ना, प्रोटेक्शन दे रहे हैं हर चीज को। तो इसलिए इमरान खान साहब के गिर्द घेरा इसलिए तंग किया जा रहा है कि अगर आपने बाहर निकलना ही है तो डील करें, डील के बगैर हम आपको बाहर नहीं आने देंगे। तो ये है मुस्तकबिल। इमरान खान साहब की हिम्मत है, 2.5 साल से वो जेल में है, और 2.5 साल जेल काटना कोई खाला जी का घर नहीं है। आप 2.5 दिन भी जेल नहीं काट सकते, 2.5 माह नहीं काट सकते, बहुत मुश्किल है, जेल काटना बहुत मुश्किल है। आपको 1000 फैसिलिटीज दे दी जाए, मैं कहता हूं कि आपको 5 स्टार होटल के बराबर आपको मिल जाए, अगरचे वो होती नहीं है नॉर्मली, मतलब थोड़ी सी आपकी खाना आपकी मर्जी का आ रहा है, ये है आपका, आपने खास जगह पे रहना है, उससे बाहर नहीं जा सकते, आपसे मुलाकात नहीं करती, बातचीत नहीं होती, उस किस्म की आजादी, आपकी आजादी सलब हो जाती है, हर चीज होता है। बड़ी हिम्मत है उनकी, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आज के दिन 3 नवंबर को इमरान खान साहब पर वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ था, और आज तक उस वाक़े की तहकीकात नहीं हो सकी, और हमारे वज़ीर आज़म जो कत्ल होते रहे, साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद, वो कत्ल हुई, और क्या तहकीकात क्यों नहीं हुई, बड़ा सवाल है। तहकीकात होनी चाहिए, तहकीकात के बाद सब कुछ जो वो कटा छटा खुलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको मजीद भी हम अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।